जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 29 सर्गः सीता का अपहरण। एवं ब्रुवन्त्यां सीत्या सर्वदा परशं वचः ललाटे भ्रुकुटी कृत्वा रावणः प्रत्युवाच। सीता के ऐसे कठोर वचन कहने पर रावण भी क्रुद्ध हो भौहें टेढ़ी कर यह कठोर वचन बोला। भ्राता वैश्मश्यामः दशग्रीवः प्रतापवान भयाभदिता विद्रवंती यशस्य देवा सगंधर्वः। हे सुंदरी, मैं कुबेर का भाई महाप्रतापी रावण हूँ, जिसके भय से देव और गंधर्व भी भाग खड़े होते हैं। मम संजता रोषस्य मुखम दृष्टवेव मैथिली विद्रवंती परित्रस्तता शुरः शक्र पुरोगमः। हे मैथिली, क्रोधाविष्ट मेरे मुख को देखकर इंद्र आदि देव भी त्रस्त होकर दिशाओं में भाग जाते हैं। मम पारे समुद्रस्य लंका नाम पुरी शुभा संपूर्णा राक्षसे घोरे यथेंत्र यश्यामरावती। समुद्र के पार मेरी लंका नाम की परम शोभायमान नगरी है। वह नगरी भयंकर राक्षसों से वैसे ही परिपूर्ण है जैसे देवताओं से इंद्रपुरी अमरावती। तत्र त्वं वस हे सीते, राजपुत्री मया सह न स्मरष्यसि नरीणाम मनुषीणाम मनस्विनी। हे राजकुमारी सीते, तुम वहां चलकर मेरे साथ निवास करो। हे मनस्विनी, वहां रहने पर तुम्हें सामान्य स्त्रियों के भोगादि का स्मरण भी नहीं होगा। भुजाना मनुष्यान भोगा दिव्यांश वरवर्णिनी न स्मरष्यसि रामस्य मनुष्यस्य गतायुषः। हे शोभन वर्ण वाली सीते, वहाँ मनुष्योचित भोग और दिव्य पदार्थों को उपभोग करते हुए तुम्हें अल्पायु और साधारण मनुष्य राम की स्मृति भी नहीं आएगी। तेन किम भ्रष्ट राज्येन रामेण गत चेतसा करिष्यसि विशालाक्षी तापसेन तपस्विना। हे विशालाक्षी सीते, तू राज्य से युक्त मंद बुद्धि क्लेश सहने वाले तपस्वी राम के पास रहकर क्या करेगी। सर्व राक्षस भ्रात्रन कामात स्वयं मिहागतम न मन्म यथ शराविष्टम प्रत्याख्यातु त्वमहर्षि। मैं राक्षसों का राजा होकर भी स्वेच्छा से यहाँ आया हूँ। काम के बाणों से पीड़ित मेरा त्याग करना तुम्हें उचित नहीं है। प्रत्याख्याय ही मां भीरु परितापम गमिष्यसि चरणेना विहतेव पुरुर वस सुरमर्षि। हे भीरु, मेरा तिरस्कार करके तुम्हें वैसे ही पछताना पड़ेगा जैसे उर्वशी राजा पुरुरवा को लात मारकर पछताई थी। अडगुल्या न समो रामो मम युद्धे स मानुषः तव भाग्येन संप्राप्तम भजस्व वर वर्णिनी। संग्राम में वह साधारण मनुष्य राम मेरी एक अंगुली के समान भी नहीं है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे भाग्य से ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, अतः तू मुझे अंडीकार कर। एवं मुक्त्वा तू विदेही क्रुधा सरक्त लोचना अब्रवीत पुरुषम वाक्यम रहते राक्षसाधीपम। जब रावण ने सीता से इस प्रकार कहा तब सीता भी कुपित हो और लाल लाल आंखें कर उस निर्जन वन में रावण से यह कठोर वचन बोली। कथम वैष्णवम देवम सर्वभूतनम सत्कृतम भ्रात्रन व्यपदिश्य त्वव शुभम कर्तुमिच्छसि। हे रावण, संपूर्ण देवताओं के पूज्य कुबेर को अपना भाई बताकर भी तुम ऐसा निंदनीय कर्म करने पर क्यों आतुर हुए हो। अवश्यम विनश्यन्ति सर्वे रावण राक्षसः येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धि राजितेन्द्रियः। हे रावण, स्मरण रख, वे संपूर्ण राक्षस मारे जाएंगे जिनका राजा तेरे जैसा क्रूर दुष्ट बुद्धि और अजितेंद्रिय है। अपहत्य शची भार्या शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम न च रामस्य भार्या माम पन्यास्ति जीवितम।
इंद्र की धर्मपत्नी सची का अपहरण करके भले ही कोई जीवित रह जाए, परंतु श्री राम की धर्मपत्नी मेरा अपहरण करके कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। सीताया वचनम श्रुत्वा हस्ते हस्तं समाहत्य अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसा काम मोहितः जाग्रह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव वामेन सीतां पाक्षिम मूर्धजेषु करेण स। सीता के ये वचन सुनकर हाथ पर हाथ मारकर उस कामांध एवं महादुष्ट रावण ने सीता के निकट जा सीता को उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे आकाश में रोहिणी नामक नक्षत्र पर बुध आक्रमण करता है। रावण ने बाहें हाथ से सीता के बालों को पकड़ लिया। ततस्ताम पुरुषेश वाक्ये भर्तस्यन सा महास्वनः अके नादाय विदेही रथ मारो पैद्यता। फिर उसने उच्चे स्वर से और कठोर वाक्यों से सीता को धमकाकर उसे अपनी गोद में भरकर रथ पर बैठा दिया। सा गृहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुखार्ता रामम दुर्गतम वने। उस समय रावण द्वारा पकड़ी गई यशस्विनी सीता अत्यंत दुखी हो वन में दूर गए हुए अपने पति को हे राम ऐसा कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। ताम कामम सा कारमाता पनगेन्द्र भवधूमिव विचेष्ट माना मादाय उत्पातथ रावणः। उस समय काम से पीड़ित वह रावण सर्पिणी के समान छटपटाती हुई काम नारहित सीता को लेकर आकाशमार्ग से चल पड़ा। तत्सा राक्षसेन्द्रेण हीयमाणः विहयसा भृशं चुक्रोश मत्तेव भ्रांत चिता यथा तुरा। उस समय रावण के द्वारा अपहृत तथा आकाशमार्ग से ले जाती हुई सीता आतुर तथा उन्माद रोग से पीड़ित भ्रांत चित्त व्यक्ति के सदृश बार बार रोने और चिल्लाने लगी। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित प्रसादक हीयमाणम न जानीषि रक्षसा काम रूपिणा। हे महाबाहो गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले लक्ष्मण, कामचारी राक्षस मुझे उठाकर लिए जा रहा है, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। जीवितम सुखमर्थास्य धर्महतो परित्यज्यन हिम्यमाणा धर्मेण मां राघवम न पश्यसि। आश्रितों के रक्षा रूपी धर्म के लिए जीवन सुख और राज्य को भी त्यागने वाले हे रघुकुल भूषण राम, अधर्म पूर्वक यह राक्षस मुझे उठाकर लिए जा रहा है, क्या आपको यह नहीं दिख पड़ता? सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पतिंगम गृधम ददर्श्यत लोचना। इस प्रकार दुख से करुणापूर्ण विलाप करती हुई विशाल नेत्रा सीता ने वृक्षों के मध्य में बैठे हुए गृधकूट के निवासी महाराज जटायु को देखा। सा तमुदीक्ष्य तु श्रोणी रावणस्य वशं गता समक्रांत भयद्य पराः दुखो पहत्या गिरा। रावण के वश में पड़ी हुई सीता ने जटायु को देखकर भयभीत एवं दुखित होकर रोकर कहा, जटायो पश्यम ममार्य हीयमाण मानाथवत अनेन राक्षसेन्द्रण करुणम पाप कर्मणा। हे आर्य जटायु, देखो यह पापी रावण निर्दयता पूर्वक अनाथों के समान मेरा हरण करके मुझे लिए जा रहा है। नेशवार्युत्तु शक्य स्तव क्रूरो निशाचरः सत्व वाजित काशी च सयुद्ध शेव दुर्मति। कदाचित तुम इस महाबली बहुतों को जीतने वाले शस्त्र से संपन्न क्रूर और दुर्मति राक्षस को न रोक सको, परंतु रमाए तु यथात्वम जटायो हरणम मम लक्ष्मणाय च तत्सर्व माख्यात वयम शेषतः। हे जटायु, तुम मेरे अपहरण का समस्त वृतांत यथा तथ्य श्री राम एवं लक्ष्मण से निवेदन कर देना।